नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं से मैथ से संबंधित सूत्र, जिसमें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण से जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र होता है जो एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा वो हम पूरे बता देंगे, ठीक ना। पूरे बता देंगे, ठीक। और देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक आप सूत्र नहीं जानिएगा और एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको सूत्रें नहीं याद है, तो समझिए कि आप सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, बेवकूफ़ स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सूत्र के बगैर हिसाब नहीं बनेगा, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरे इस सूत्र को देखें और याद कर ले, तब शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेगा, बीच में छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि सूत्र बगैर मैथ अधूरा है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो किस रूप में होता है। तो ऐसे होता है, देखिए a1 x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ही हो गया, दो समीकरण होगा तो वो नीचे है a2 x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, यानी कि दो समीकरण हो। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब कई समीकरण? दो समीकरण, ठीक। यह तो इसका मेन रूप से तीन सूत्र होता है जो बड़ा फेमस होता है। जैसे पहला सूत्र यह जो होता है, ये देखिए, ये वाला याद रखिएगा कि a1/a2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, b1/b2 हो तो समीकरण का हल अद्वितीय मतलब एक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है? एक हल होगा। और पूछे कि संगत है क्या? संगत हल जो होगा संगत होगा। और ग्राफ में रेखा पूछे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। मतलब यहाँ पर तीन चार चीज पूछ सकता है। पहला चीज पूछेगा कि हल कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल नहीं रहे तो ऑप्शन क्या मारना है कि एक हल होगा। और अगर एक हल वाला भी नहीं रहे, पूछ दे कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो संगत मारना, ठीक ना। और पूछे कि बताइए कि ग्राफ में रेखा कैसा होता है, ग्राफ में रेखा किस प्रकार से होगा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटेगा, ठीक ना। तो पहला ये सूत्र याद रखना है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला याद रखना है। तीनों को मेन रूप से है, ठीक ना। दूसरा ये याद रखना है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मतलब तीनों बराबर है, समझ रहे हो ना, तीनों बराबर है, तो समीकरण का जो हल होगा समपाती होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब इस प्रकार से पूछ दे कि तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण का हल कैसा होगा। तो पहले तो बोल सकते हैं कि संपाती ऑप्शन रहेगा तो संपाती मानेगा, अगर संपाती नहीं रहेगा तो अनेक हल है तो अनेक हल मानेगा, नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल ऐसा मारना होगा, ठीक ना। और संगत होगा, ये जो होगा कैसा होगा, तो संगत, इसका जो हल होगा संगत होगा। यहाँ पर छूट गया था, नहीं लिख पाए। यह इसका जो हल होगा कैसा होगा, संगत होगा। अगर आप में रेखा एक दूसरे के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब एक ही लाइन पर वही लेने पर दोबारा लेने आ जाएगा। समानुपाती मतलब होता है तो उसी लाइन पर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या क्या मारना है, अपरिमित रूप से हमें अनेक हल रहेगा तो मारना है, नहीं तो संपाती मारना है, नहीं तो अनेक हल मारना है। संगत असंगत करके पूछे तो संगत मारना है। और पूछे कि ग्राफ में कैसा रेखा है, तो समानुपाती, ठीक। कब समानुपाती होगा, जब तीनों बराबर होगा। ये देखिए एक सूत्र और है, यह मस्त। ये क्या है भाई कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 मतलब अंत वाला बराबर नहीं है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा, अंत वाला अगर बराबर नहीं है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ में रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर के मतलब होता है जैसे रेल के पटरी होता है ना कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, उसी प्रकार का होगा, एकदम समांतर होगा। जैसे मान लीजिए रेल के पटरी है और एक दूसरे को जा रहा पूरा नहीं काटेगा, वैसी समांतर होगा, ठीक ना। तो पहला क्या था कि अगर शुरू वाला बराबर नहीं है तो ग्राफ में रेखा प्रतिच्छेद होगा। तीनों बराबर है तो ग्राफ में रेखा समानुपाती होगा। अगर अंत वाला बराबर नहीं है, c1/c2 वाला अंत वाला बराबर नहीं है, तो ग्राफ में रेखा समांतर होगा, ठीक। अब एगो वर्ज गुणन विधि से जब हिसाब बनता है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण में, तो उसमें उपयोग होने वाला सूत्र होता है। यह देखिए, यह ऐसे करके इतना बड़ा रहता है यह कि x/b1 इंटू c2 घटा b2 इंटू c1 और y/c1 इंटू a2 घटा c2 इंटू a1 और बराबर 1/b1 इंटू b2 घटा a2 इंटू b1, ठीक ना। तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके बनाते हैं। एक बार x के साथ एक के लेके चलेंगे, एक बार y के साथ एक के लेके चलेंगे, ठीक ना। और ऐसा करके बनाते हैं किसके साथ, एक बार x के साथ एक के, एक बार y के साथ एक के लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम सूत्र x बराबर बनाए तो यह वाला हुआ, ये वाला डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा कि b1 इंटू c2 घटा
B2 इंटू C1 बटा A1 इंटू B2 घटाओ A2 इंटू B1। डायरेक्ट इस पर रख के भी आराम से बना सकते हैं, डायरेक्ट x के मान निकल जाएगा। ठीक, y बराबर निकालना है तो इसके लिए यह सूत्र होगा, ये देखिए ये y बराबर सूत्र है ये C1 इंटू A2 घटाओ C2 इंटू A1 बटा A1 इंटू B2 घटाओ A2 इंटू B1। ठीक ना, तो ऐसे करके वर्गगुणन विधि पर हिसाब बनता है। x वाला के लिए अलग सूत्र, y वाला के लिए अलग सूत्र। तो इतना ही सूत्र की इसमें जरूरत है, बस इतना पर आपको हिसाब बन जाएगा। टोटल के टोटल इस पर जितना भी सूत्र पर हिसाब रहेगा सब बन जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और कम से कम 100 लाइक पुराना है, ये आपका फर्ज बनता है कि 100 लाइक पुरा दे इस वीडियो पर, और 10 गो के कम से कम शेयर कीजिए, 10 गो के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक, फिर आपसे मिलता है अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।